हेलो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही इमोशनल है। बारात वापस आ गई, दुल्हन आ गई। आओ आओ दुल्हन देखने आओ। घर के बच्चे तो नाचने लगे। आते साथ दरवाजे पर बम की लड़ी फोड़ दी गई। ढोल वाले ने ज़ोर ज़ोर से बजाना शुरू किया। कविता, ओ कविता, कहाँ हो? जल्दी आओ, बच्चे थके हैं। परछन और दुल्हन के प्रवेश की रस्में पूरी करो। हाँ सिद्धार्थ, बस 1 मिनट। साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए कविता ने लिपस्टिक निकाली। प्यार से मुस्कुराकर सिद्धार्थ ने कहा, कर लो पूरा मेकअप, कर लो। अपने शौक, अपने अरमान पूरा करने का समय आ गया है कविता। तभी ताईजी ने आकर कविता के कान में कुछ कहना चाहा। किनारे बुलाकर धीरे से कविता को समझाने के अंदाज में बोली, देख बेटा, मैं जानती हूँ रवि तेरा बेटा है, माँ से बढ़कर तूने उसके लिए किया है, पर यह भी सच्चाई है कि रवि को तूने जना नहीं है। तेरी कोख से कोई औलाद पैदा नहीं हुई, इसलिए क्या? मैं ताईजी, क्या? कविता ने आश्चर्य से ताईजी की ओर देखते हुए पूछा। मैं तो तेरे और इस घर के भलाई के लिए। बस ताईजी, बस। आप यही कहना चाहती है ना, मैं निसंतान हूँ और मुझे शुभ कार्य में पहल नहीं करनी चाहिए। हाँ ताईजी, मैं तो निसंतान हूँ ना। मैं समझ गई, सब कुछ समझ गई। बहू के कदम ससुराल में पहली दफ़ा पड़े तो एक निसंतान को सामने नहीं पड़ना चाहिए, यही ना ताईजी? जाइए ताईजी, आप ही सारी रस्में निभाकर बहू को अंदर ले आइए। क्या भगवान, आज फिर तूने अपनी कट्टी नहीं तोड़ी? आखिर कब तक नाराज रहकर दुश्मन बना रहेगा? कभी तो दोस्ती कर ले भगवान, कहकर कविता जोर जोर से रोने लगी। रोते रोते सिसकियों के बीच कविता के मस्तिष्क में अतीत के पन्ने खुलते गए। 30 वर्ष पहले कविता की शादी हुई थी। कितना प्यारा था सब कुछ। कविता दुल्हन बन जैसे ही घर में प्रवेश की, चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। कितने दुखों के बाद तो घर में खुशी का माहौल आया था। कविता के घर में प्रवेश के बाद उसके गोद में एक प्यारा सा बच्चा दे दिया गया था। कविता को समझते देर न लगी, ये बच्चा बड़े भैया भाभी यानी कि जेठ जिठानी का ही है, जिनकी मृत्यु एक एक्सीडेंट में हो चुकी थी। चूँकि कविता अभी नई नई दुल्हन थी, रसोई में काम की शुरुआत वाली रस्म अभी नहीं हुई थी, इसलिए रवि को ज़्यादातर कविता के पास दे दिया जाता था। कविता के पति सिद्धार्थ भी रवि की देखभाल बिल्कुल पिता की तरह ही करते थे। धीरे धीरे सारे मेहमान चले गए। कविता की देखभाल की सारी जिम्मेदारी कविता और सिद्धार्थ पर आ गई। जिम्मेदारी निभाते निभाते कविता और सिद्धार्थ कब रवि के मम्मी पापा बन गए, किसी को इसका एहसास भी नहीं हुआ। समय बीतता गया। साल, 2 साल, 4 साल। कानाफूसी शुरू हो गई। भाई, अब क्यों देर हो रही है? एक बच्चा अपना तो होना ही चाहिए। कुछ लोग सोचते रवि है शायद इसलिए अपना बच्चा नहीं चाहिए होगा। कुछ लोगों ने तो रवि के अकेलेपन को दूर करने के लिए ही एक और बच्चा पैदा करने की सलाह दे डाली। सबने अपनी अपनी बातें अपने अपने ढंग से कह डाली। किसी ने भी कविता और सिद्धार्थ के मन स्थिति को समझने की कोशिश नहीं की। वो दोनों पति पत्नी भी तो चाहते थे मम्मी पापा बनना। धीरे धीरे लोगों ने दुनिया भर के अनुभव बताकर डॉक्टर का पता बताना शुरू किया। बड़े बड़े शहर के नामी डॉक्टरों से संपर्क किया गया। डॉक्टर का कहना सब कुछ सामान्य है, दोनों पति पत्नी में कोई कमी नहीं है। फिर शायद भगवान ने कविता से कट्टी कर दुश्मनी कर ली है। आजकल ज़माना इतना बदल गया है, चिंता की कोई बात नहीं। डॉक्टर के परामर्श पर टेस्ट ट्यूब बेबी की प्लानिंग की, वो भी किस्मत में नहीं। चारों तरफ से थक चुके सिद्धार्थ और कविता ने एक बच्चे को गोद लेने की सोची। तमाम दस्तावेज पूरी करने के बाद अगले दिन कविता की गोद में नन्ही कली खुशबू बिखरने वाली थी। निर्धारित जगह और नियत समय पर
कविता आंचल फैलाए राहत ताक रही थी। नन्ही कली की जगह मनहूस पैगाम आया। अचानक उस बच्ची को निमोनिया हो गया। वो डॉक्टर के पास है और शायद भगवान कविता से दोस्ती करना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने अभी भी कट्टी ही बनाए रखी। अब कविता को लगने लगा था शायद भगवान को यही मंजूर था। मुझे ही रवि के माँ के रूप में रखना चाहते हो, तभी तो मेरी किस्मत में बच्चे का गोद लेना भी रास नहीं आया। तब से आज तक कभी याद नहीं रहा कि रवि मेरे कोख से पैदा नहीं हुआ है। कितने सपने, कितने अरमान रवि को लेकर मैंने देखे, और फिर आज मुझे रवि के होते हुए निसंतान होने का एहसास कराया जा रहा है। मम्मी, ओ मम्मी, रवि की आवाज़ में कविता की तंद्रा भंग की। अब देर क्यों हो रही है? बहू उतारने की जल्दी नहीं है क्या? हाँ बेटा, ताई जी आ रही है। ताई जी को लोटे में पानी और हाथ में थाली रखे देख रवि ने आश्चर्य से पूछा, मम्मी आप अपनी बहू का परिचय नहीं करेंगी? बेटा वो मम्मी, ये वो कुछ नहीं, मैंने सब कुछ सुन लिया है। चलिए, अपने शौक, अपने कर्तव्य, अपने अरमान पूरे करने का समय आ गया है। मेरे होते हुए सब आपको निसंतान कह अवहेलना कैसे कर सकते हैं? इन्होंने तो आपको निसंतान कहा। माँ निसंतान? अरे बोलने से पहले शब्दों की मर्यादाओं को ऊपर तो थोड़ा विचार कर लिया होता। निसंतान तो वो सब हैं जो यहाँ खड़े होकर एक औरत की बेबसी लाचारी को नज़रअंदाज कर कुर्तियों को बढ़ावा दे रहे हैं। एक माँ की तपस्या, उनका त्याग, उनका प्यार उनका बेटा नहीं समझेगा तो क्या आप सब समझेंगे? मम्मी, आप हमेशा कहती थी ना, वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशनुमा दिन होगा जब मेरी बहू आएगी और मैं उसे पूरे रीति रिवाज से आरती उतारते हुए घर के अंदर प्रवेश कराऊंगी। उनका इतना छोटा सा सपना सिर्फ इसलिए पूरा नहीं हो सकता क्योंकि मैंने उनकी कोख से जन्म नहीं लिया। नहीं ताई जी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। चलिए मम्मी, बहू का गृह प्रवेश कराइए। सभी माताओं का सम्मान पूर्वक मातृ दिवस की बधाई। जिन्होंने किसी न किसी रूप में सहयोग कर बच्चे की उज्जवल भविष्य बनाने में भरपूर योगदान दिया। साथियों, कहानी को कहानी ही समझकर पढ़ें, अन्यथा ना ले। मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में दिए घंटी के बटन को दबाएं जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप जल्दी से वीडियो को देख लें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।